हेलो सर। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो आज हम लोग यहाँ पे गैदर हुए हैं 2017 के रेजोल्यूशंस को, या 2017 के जो हम ठानते किसी चीज को। हर साल मैंने देखा, मैं खुद भी कई बार ठानता हूँ कि ये करना है, बट वो 15-26 जनवरी तक सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। लेकिन मैंने कुछ सालों से कुछ प्रैक्टिस करा, वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हर वो लक्ष्य अचीवेबल है जो कि हम दिल से, दिमाग से, पैशनेटली सोच के बनाते हैं। अब वो कैसे क्या बनाते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि एक क्लियर गोल होना। क्लियर गोल मतलब मुझे एक्चुअल में जाना है। सपोज व्हाट्स योर नेम? भास्कर मिश्रा। भास्कर, कहाँ रहते हो आप? मैं धार में रहता हूँ सर। धार में रहते हो। जब भी आप छुट्टियों में धार जाते होंगे और धार से यहाँ इंदौर आते होंगे, तो आपको पता रहता है ना कि मेरे को इंदौर आना है। हाँ सर। आप बस में जाते हो या अपनी गाड़ी से भी जाते हो, तो आपको ये मालूम होता है कि मुझे इंदौर जाना है या मुझे धार पहुंचना है। हाँ सर। आप धार के आगे तो नहीं निकल जाते। नो सर। और आपको ये भी पता होता है कि इतने टाइम में पहुंचूंगा। लेट्स से मैं मान के चलता हूँ 2 घंटे में पहुंचूंगा, लेकिन आप अंदर से ये भी मान लेते हो रास्ता खराब है, तो हो सकता है 3 घंटे भी लग सकते हैं। हाँ सर, 3 घंटे लगते है ना? कार से जाते हो? नो सर, बस से। कभी कार से गए हो? नो। अच्छा, जब आप कार से जाओगे या बस से जाओगे, तो आप ये भी एक्सपेक्ट करके चलोगे कि हो सकता है बस का टायर पंचर हो सकता है। हाँ सर। है ना? होते ही है। वहाँ के जो मेरी वाइफ जो है एक्चुअली धार की है, तो तुम तो मेरे बिल्कुल कजिन हो। So the concept is कि हम जब भी कोई चीज, लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, तो एक टाइम लिमिट बनाते हैं, उसके साथ साथ की कुछ चीजों के लिए तैयारी भी रखते हैं, एक्सेप्टेंस रखते हैं। मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज आपको करके बताता हूँ। ये जादू है, मैं एक जादू करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इस जादू से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि हम हमारी जिंदगी में किस तरीके से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपका लक्ष्य क्या है? सर मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ और एक्टर बनना चाहता हूँ। किस तरीके का एक्टर बनना चाहते हैं? सर मैं सलमान खान की जगह, मतलब आप एक हीरो बनना चाहते हैं, है ना? आप एक लीड एक्टर बनना चाहते जी हैं। सर। कितने साल का प्लान बना रखा आपने? सर मैंने एक्चुअली 7 साल का प्लान बनाया है। मतलब आज से 7 साल बाद आप सलमान खान की जगह मान जाएंगे? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग करूँ, मतलब बॉलीवुड में स्टार्ट करो, हाँ, शुरू करो। यस सर। अच्छा, कितने साल स्ट्रगल करने का प्लान किया है आपने? सर एक्चुअली मैंने 7 साल का प्लान किया है कि मैं कैसे भी करके 7 साल में एंट्री लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका क्या प्लान है? सर मेरा भी बॉलीवुड पे एंट्री लेने का है। और रोल मॉडल है सर, गोविंदा को मैं अपना वो रख के आगे चलूँ। अपना वो रख के मतलब आइडियल सर। आइडल। अच्छा जी, आपका क्या लक्ष्य है? एक्टर बनना। अच्छा, भगवान ना करे, राइट, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो कि तुम एक्टर नहीं बन पाए, तो सर ऐसा नहीं हो सकता। सोच लो। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी, प्लीज। सर एक्टिंग के सिवा मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैंने ये बात सोची थी कि यार एक्टिंग करना बहुत बुरी, मतलब आपका शुभ नाम क्या है? सर अमृत भाई। अमृत जी। अमृत से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जो बात बोल रहे हैं, अब उसी चीज को मैं इस छोटे से एक्सरसाइज के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप आएंगे गोविंदा जी? आज हम पहली बार मिल रहे हैं सर, क्लास में पहली बार मुलाकात हो रही है। ना मैं आपको जानता हूँ, ना आप मुझे जानते हैं। अब आप देखिए, मैं इसके दिमाग को किस तरीके से पढ़ता हूँ, और ये वो सब करेगा जो मैं चाहता हूँ, और बिना कोई फोर्स करे, है ना? आप ये रखिए, बस डेट, तारीखें सब जानते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? ठीक है। भास्कर, इस कागज को अपने पास रखो। जब मैं बोलूंगा तब इस कागज को खोलना, और उसमें क्या है मेरे को बताना, ठीक है? अभी मत खोलना, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा। आपका शुभ नाम क्या बताया? मिलन जी। मिलन, मैं जो पूछूंगा आपको वहां लिखते जाना, ठीक है? एक साल में कितने दिन होते हैं? लिखो ऊपर। 365। लीप ईयर्स में 66 भी होते हैं, 366 भी होते हैं, ऑब्लिक 366। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। आप लोग ध्यान से देखना जो मैं करवा रहा हूं। इसके आगे अपना एक फेवरेट मंथ लिखो, सितंबर, है ना? 12 सितंबर को कभी कुछ हुआ, सितंबर लिखो, नाम लिखो उसको,
नाम लिखो सितंबर, SEPT, ठीक है। 12 सितंबर को कभी कुछ हुआ है आपके लाइफ में? यस क्या? फ्रेंड्स के साथ उस टाइम पे मेरा काफी मेमोरेबल टाइम 12 सितंबर को, बहुत बढ़िया। अब आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये लग रहा होगा कुछ भी यहाँ पे मैनिपुलेटेड नहीं है, जो कुछ है ऑन द स्पॉट है। मिलन जी, सितंबर महीने की कोई भी 2 डिजिट के 5 डेट्स लिख दीजिए। 10, 15, 23 और 29। वेरी गुड। तो 15 और 23 के बीच के सारे डेट्स नीचे लिख दो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। वेरी गुड। इनमें से कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई 5 डेट काट दो। 1, 2, 3, 4, 5। जो कटे हुए डेट है उसको नीचे लिखो, जो भी डेट्स काटा आपने। 16, 17, 19, 21, 22। आप देखिएगा ध्यान से, इनमें से कोई भी 3 डेट काट दो। 17, 19, बचे हुए जो 2 डेट्स हैं कौन कौन से हैं उसको नीचे लिखो। 16 और 22। अब इनमें से कोई एक डेट काटो। क्या बचा है? 16 किस महीने का? यहाँ लिखो 16 सितंबर। सर्कल बनाओ, गोला बनाओ। थैंक यू सो मच मिलन जी। मिलन के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू। अब भास्कर, उसमें क्या लिखा हुआ है एक बार जोर से पढ़ के सुनाओ, मिलन को भी और सबको। 16 सितंबर। I can't. मैं इसका बर्थडे कुछ नहीं जानता था, बट वही लिख के मैंने वहां दिया और वही का वही हुआ, है ना? So this is what achieving goals if you have a clear goal and vision. So there is no magic at all. अब मैं आपको बता देता हूँ। मतलब सर ये आपने पहले से करा था, ये मुझसे कराए हैं अभी आप, है ना? हाँ, जबकि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको बताऊँ, it was just a coincidence. कसम से बोल रहा हूँ। कभी कभार किस्मत आपके साथ रहती है तो बहुत जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। And thank God ये वीडियो बनाते वक्त आप आ गए। इसलिए कहते हैं ये पूरी कायनात हेल्प करती है, हम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे कोई जादू नहीं है। मैंने 16 सितंबर लिख के उस कागज में यहाँ पे दे दिया था। मुझे तो पता था ना 16 सितंबर कौन सा नाम। मिलन को मैंने बुलाया, ये सब तो आबरा का डाबरा टाइप कुछ भी नहीं था। शुरू हुआ यहाँ से। मैंने इसको बोला अपना फेवरेट मंथ लिखो। इसने लिख दिया सितंबर। आई वाज शॉक्ड, वाओ, मुझे आ गया ना। अगर इसने सपोज यहाँ पे सितंबर नहीं लिखा होता, लेट्स से इसने यहाँ पे अक्टूबर लिख दिया होता, है ना? तो ये मैंने जो सोचा था उसके खिलाफ हो गया। तो ये हमारे गोल के साथ सबसे बड़ा चैलेंज है कि नहीं? आपने सोच लिया 7 साल में होना है, लेट्स से 10 साल तक आपको चांस नहीं मिले, जरूरी थोड़ा है कि जैसे आपने सोचा वैसी चीजें हो। हर किसी के साथ जो भी गोल सेट करता है उसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कल के लिए मैंने जो भी चीजें सोचा होगा। इमेजिन करो कि सपोज किसी ने सोचा 9 तारीख को मुझे किसी को पैसा देना और 8 तारीख को नोटबंदी हो गई। अब है ना, अब इसके ऊपर किसी का जोर थोड़ा है। मेरे साथ खुद हुआ था, एक बंदे को मुझे पैसे देने थे, करीब 80,000 रुपए देने थे उसको मुझे, और वो बंदा 3 दिन से मेरे को परेशान कर रहा था। राइट, 6, 5, 6, 7 परेशान कर रहा है, बोला अरे यार लाओ। मैंने बोला यार ठीक है मैं दे देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे वो इकट्ठा किया कैश, और 7 की रात को जाकर मैंने उसको दे दिया, और उस बंदे ने उस दिन कुछ नहीं किया, और ये 8 को बम फट गया। अब वो इतना कैश लेके कैसे आएगा? तो आप कितना भी कुछ भी सोच लो, जरूरी नहीं है सिचुएशन वैसे ही काम करे जैसे आपने सोचा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा? तो मैंने यहाँ पे तो इन्होंने सितंबर लिख दिया, किस्मत अच्छी थी इसलिए। सपोज अगर ये अक्टूबर लिखते ना तो मैं बोलता अच्छा चलो अक्टूबर को छोड़ के कोई भी 5 महीने लिख दो नीचे, तो नीचे लिख देते, लेट्स से जनवरी लिख दिया, फरवरी लिख दिया, मार्च लिख दिया, है ना, अप्रैल लिख दिया, और एक और
जून लिख दिया, लेकिन इसमें भी सितंबर नहीं आया, अगेन जो मैंने सोचा उसके खिलाफ हो गया। हाँ तो भी मैं शांत रहता। यू नीड टू बी प्रोएक्टिव, राइट? आपको प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं होना उससे। फिर मैं बोलता अच्छा चलो अब बचे हुए 6 महीने लिख दो, तो उसमें तो उसमें तो सितंबर आना ही था। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर भी हुआ। यहाँ मैंने उसको बोला कोई भी डेट लिख दो 5, तो उसने 19 लिख दिया, 15 लिख दिया, 23 लिख दिया, 29 लिख दिया, लेकिन 16 नहीं लिखा। मैंने सोचा था कि 16 लिखेगा ही, तो मैंने फिर बोला 15 और 23 के बीच के डेट्स लिखो, तो 16 नहीं था। अब मैं यहाँ सोच रहा था कि 16 काटेगा नहीं, लेकिन उसने 16 काट दिया। तो मैंने बोला काटे हुए को नीचे लिखो, है ना? समझ में आया? अगर इसमें सपोज काटा नहीं होता, जैसे कि यहाँ नहीं काटा उसने, तो मैंने बोला अच्छा कौन से डेट नहीं काटे? किसी ने बोला 16 और 22, मैंने उसको नीचे लिखो, तो आ गया 16 और 22। अब मैंने बोला कोई एक डेट काट दो, तो उसने फिर किस्मत से 22 ही काटा। मतलब क्या बचा है? 16, और उसने लिखा जो बोला तो ये क्या हो गया? तो सिचुएशंस हमारे साथ ऐसे ही करती हैं। हम सोच के कुछ चलते हैं, होता कुछ और है। वहां पे काम आता है हम किस तरीके से किसी चीज पे रिएक्ट करते हैं। देखिए आपको 4 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हैव अ क्लियर गोल। सबसे पहले लाइफ में एक क्लियर गोल होना चाहिए आपको। अगर क्लियर गोल होगा तो कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए आप उसको फेस कर पाओगे। सपोज फॉर एग्जांपल आप एक लड़की से प्यार करते हो और आपका गोल यही है, लक्ष्य यही है कि मेरे को इसी से शादी करनी है, तो कुछ भी हो जाए, हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आप तैयार हो जाओगे, एक्सेप्ट कर लोगे कि ऐसा तो होगा। इसके माँ बाप हो सकते हैं, इसका भाई हो सकता है 2-4 गुंडे को बेच के मुझे मारे, उसके लिए भी आप तैयारी रखोगे। अपने 2-4 दोस्तों के साथ रोज घूमोगे, बोले भाई साथ में रहना, मेरे तैयारी रखोगे ना। उसके साथ कभी कुछ हो भी जाए, कोई आकर मार दे, तो आप उसको जाके तुमने बोले ये तेरे भाई ने मुझे मारा था, मैं तेरे को छोड़ रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा क्लियर है, तो आपका क्लियर गोल होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, एक्सेप्ट द सिचुएशन इन व्हाट सेंस? आपका जो भी सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट कर लो, मान लो कि ऐसा ही हो रहा है, मैं इसको कबूल करता हूं। अब इसके ऊपर मुझे क्या करना है? सो इसके लिए आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, रिएक्टिव नहीं बनना पड़ेगा, प्रोएक्टिव। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। एक बार एक खूबसूरत सी लड़की 25वें माले से गिर जाती है। जब वो गिर रही होती है तो उसको 20वें माले पे एक लड़का पकड़ लेता है। लड़का उसको जैसे ही पकड़ता है, लड़का बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है उसको देख के। तो लड़का उसको बोलता है तुम मुझे एक पप्पी दोगी? लड़की बोलती नो, लड़का वापस फेंक देता है। तो उसको 15वें माले पे कौन लड़का पकड़ लेता है? लड़का जैसे ही पकड़ता है, लड़की को बोलता है तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोलती नो, वापस फेंक देता है। अब वो नीचे गिरता है, तो 10वें माले पे को लड़का पकड़ लेता है। अच्छा जब वो नीचे गिर रही होती है, इस बार वो पछतावा कर रही होती कि यार मेरे को 2 चांस भगवान ने दिया, दोनों चांस मैंने गवा दिए। तो 10वें माले पे जैसे ही लड़का उसको पकड़ता है, लड़की आगे होकर बोलती है देखो मैं तुम्हें पप्पी भी दे दूंगी, तुमसे शादी भी कर लूंगी। लड़का वापस फेंक देता, बोलता है तो कैरेक्टरलेस है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको पहले जब आप रिएक्ट कर रहे थे ना, नो से पहले एक बार सोचें कि क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करें, एकदम से नेगेटिव ना हो जाए। सो वी हैव टू बी प्रोएक्टिव rather reactive. And last one is write your goal. It should be in written. Goal should be in written form. आप जो भी गोल बनाते हैं उसको लिख के, अभी सपोज मैंने भास्कर को दिया नहीं होता ये लिख के, तो आपको कुछ शौक लगता है क्या? नहीं लगता। तो हमेशा याद रखना अपने गोल को रिटन फॉर्म में लिखें। तो ये 3 सिद्धांत को अगर आप लेके चलोगे तो आप अपने लाइफ में जो कुछ पाना चाहते हो पा सकते हो। हमेशा याद रखो एक दिन में कुछ नहीं होता, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आपको जो भी आप आज कर सकते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए उतना कर लो। कुछ नहीं तो मूवी आप देख रहे हो तो उस मूवी को एनालाइज करो, समझो। आप लोग चलो सब लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं, शोले देखिए आप लोग? यस सर, देखिए सर। शोले की खासियत बताओ कोई मुझे। शोले की नहीं, एज एन एक्टर उसको ऑब्जर्व करके देखो कि उसकी खासियत क्या है। कितने बार देखी शोले?
सर, काफी बार आपने देखे 2 बार 3 बार दो बार। देखिए आपने हाँ। एज एन एक्टर देखिए उसको, जब आपने सोचा मेरे को एक्टर बनना है उसके बाद उस मूवी तो देखिए, देखो बाइबल है एक्टिंग का। टू मच एग्रेशन है उसमें। टू मच एग्रेशन है नहीं है, वही खूबसूरती है उस फिल्म की। सर नेचुरल है सब कुछ चीजें। उस फिल्म में ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर है पूरी फिल्म, हाँ। राइट। एक जो कैरेक्टर है वो एकदम ही मतलब बहुत ज्यादा हाईली मतलब गंदा आदमी है, हाँ। जिसको आप बोले वो क्या नाम है, गब्बर, एकदम ही गंदा आदमी है। और एक तरफ अपना ठाकुर जो एकदम क्लीन शेव रखता है, एकदम टिप टॉप रहता है। एक तरफ तो जय है जो एकदम ही शांत है, हाँ। और एक तरफ वीरो जो एकदम ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाँ। है ना, हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। एक तरफ जया बच्चन है, राइट, एकदम ही शांत और कूल। एक तरफ हेमा मालिनी है। आई गेटिंग माय पॉइंट? इतना ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हाँ, है। और उस फिल्म की सबसे खासियत है, जैसे तुमने बोला ना, उसमें एग्रेशन बहुत है। एक कतरा खून नहीं बहा उस पूरी फिल्म में। एक जगह पे आपको खून की चीजें नहीं दिखेंगे उसमें। आप देखना उसमें एक जो मिसैक्टर होता है जो पूरी फैमिली को मारते हैं, उसमें सिर्फ भागते हुए रोक देते हैं। हाँ, सर। आपको समझ में आया था क्या? हाँ सर। उसमें किसी को गोली मारते हुए नहीं दिखाया है। हाँ सर। So this is the beauty of that movie. As an actor, you should watch like that. इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ सर। अगर ऐसा करते रहेंगे, बट जब अमिताभ बच्चन मरते हैं सर उस पिक्चर में, हाँ। मतलब तब यहाँ पे दिखता है सर। हाँ, मतलब वो तो क्योंकि बड़ा ऑब्वियसली उनको दिखाना था वो चीज। हाँ। लेकिन आप देखो पूरी पूरी मैक्सिमम मैक्सिमम फिल्म में कहीं पे भी वायलेंस नहीं दिखाया। हाँ। Although सबसे वायलेंट मूवी हो, हाँ सर। but the concept is that only। अपने आप को तैयारी करो, अपनी उस चीज को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ डेली करते रहो। हाँ। Then only you get achieve. So how was the session? Good Great, job. sir. So thank you so much. Thank you all. So please watch my videos and subscribe. और आपको जो भी सवाल करने हैं अपने गोल को लेके, आप नीचे सवाल के उसमें बॉक्स में पूछ सकते हैं। And thank you so much, audience. Thank you. Thank you. And have a wonderful year. Thank you. God bless you. Thank you.